Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यूज हमने सोल्व कर लिए हैं. अभी जो सीरीज स्टार्ट है वो डाटा स्ट्रक्चर की स्टार्ट कर रखी है, जिसमें 2023 टू 2019 तक के पीवाईक्यूज हमने सोल्व कर लिए हैं. आज की वीडियो में हम 2018 के पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे. ये पीवाईक्यूज हम टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू सोल्व करेंगे ताकि एग्जाम में कम टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व किए जाएं विद द 100% एक्यूरेसी. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. द एलिमेंट्स are inserted one by one in given order into a max heap. The resultant max heap is stored in an array implementation as. मैक्स हीप में ये एलिमेंट वन बाय वन करके हमें इंसर्ट करना है और फिर बताना है कि जो लास्ट में जो हीप बनती है मैक्स हीप, वो एलिमेंट किस ऑर्डर में होंगे. सबसे पहले बात करें हम मैक्स हीप की. मैक्स हीप क्या होती है? एक होता है मैक्स हीप, एक होता है मीन हीप. जो मैक्स हीप होती है उसमें रूट नोड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम और इक्वल टू, मैक्सिमम होती है या इक्वल टू होती है देन उसके चिल्ड्रन से. मेन हीप में जो नोड रूट नोड होती है, रूट नोड लगा लो या नोड लगा लो, जो नोड होती है वो अपने चिल्ड्रन के इक्वल्स होती है या फिर उसके मिनिमम होती है. तो यहाँ बात की गई है मैक्स हीप की. तो जो रूट नोड होगी वो अपनी चाइल्ड, जो पेरेंट नोड होगी, रूट नोड लगा लो या फिर पेरेंट नोड जो होगी वो अपने चाइल्ड से इक्वल से होगी या फिर मैक्सिमम होगी. स्टार्ट करते हैं 42 से, देन 25 एंड 30. दिस ट्री इज फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स हीप. सो 40, यहाँ पर जो पेरेंट नोड है 25 है और चाइल्ड जो है वो 40 है, तो ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा. जब फॉलो नहीं कर रहा तो हम इसे रीअरेंज करेंगे 25 और 40 को. 40 एंड 25 एंड 30. दिस इज द मैक्स हीप. नाउ इंसर्ट 22, देन 35. यहाँ पर फिर से जो है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है. 30 जो है वो लेस देन है 35 से. इसे फिर से रीअरेंज करते हैं. 40, 25, 22 और ये रीअरेंज होके हो जाएगा. 35 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा. फिर हम करते हैं 26 को, ये 26. तो ये आपकी जो है वो मैक्स हीप बन गई है. ये मैक्स हीप बन गई है जिसमें पेरेंट नोड जो है वो चाइल्ड नोड के इक्वल होगी या फिर उससे ग्रेटर देन होगी. अब इसने पूछा है जो रिजल्टेंट मैक्स हीप बनेगी उसके एरे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी. तो उसके एरे इम्प्लीमेंटेशन होगी. स्टार्ट करते हैं रूट नोड से. 42, 40, 35, 25, फिर 22, देन 30 एंड देन 26. ये इसकी एरे इम्प्लीमेंटेशन होगी. ये इधर से ऐसे चलता है, फिर ऐसे होता है. तो इसमें कौन सा है? 40, 42, 40, 35, 25, 22, 30 एंड 26. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स. पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इसको बताना है स्टैक आफ्टर सेकंड स्टार. जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसको आप जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद स्टैक के अंदर कौन से दो एलिमेंट, टॉप 2 एलिमेंट आपके हैं वो आपको बताना है. स्टार्ट करते हैं. स्टैक के अंदर सबसे पहले 6 एंटर करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे. स्टैक में जब तक इंसर्ट करते रहेंगे जब तक कोई ऑपरेटर नहीं आ जाता. अब ऑपरेटर आ गया स्टार. जब ऑपरेटर आ जाता है तो टॉप के 2 एलिमेंट्स को हम पॉप करते हैं.
उनके ऊपर ऑपरेटर को इवेलुएट करते हैं, देन रिजल्ट को फिर से स्टैक में इंसर्ट करते हैं। 2 * 3 दैट इज 6। तो स्टैक के अंदर ये 6 तो है ही, और रिजल्टेंट जो आया है 6 वो भी हम स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद आता है डिवाइड। तो दोनों ही ऑपरेंड को बाहर निकालेंगे, ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट आया, रिजल्ट को फिर से स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आता है 4, फिर 2, 4 को इंसर्ट किया, 2 को इंसर्ट किया, फिर आता है स्टार। इसने पूछा है कि सेकंड जो स्टार है उसको इवेलुएट करने के बाद कौन से टॉप 2 एलिमेंट स्टैक के अंदर होंगे। तो इसको इवेलुएट करते हैं, 4 * 2 दैट इज 8। फिर रिजल्ट को हम फिर से इंसर्ट करते हैं, पुश करते हैं स्टैक के अंदर, 1 ऑलरेडी है, देन 8 को पुश करते हैं। अब स्टार हमने इवेलुएट किया, तो उसके बाद 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 8। ये 2 एलिमेंट स्टैक के अंदर हैं, तो ये जो है सेकंड ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर द सिंगली लिंक लिस्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बेस्ट नोन एल्गोरिदम टू डिलीट द नोड ए, पॉइंटर टू दिस नोड इज क्यू फ्रॉम द लिस्ट। लिंक लिस्ट को यूज करना है, सिंगली लिंक लिस्ट को, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करते हुए आपको बताना है कि जब आप नोड ए डिलीट करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो वर्स्ट केस का मतलब होता है, मान लो वो मिड में भी हो सकता है ए, या फिर एंड पर भी हो सकता है। जब आप उसको वर्स्ट केस में डिलीट करते हैं तो आपको 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट्स को सर्च करते हुए चलना है। तो मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आपका n टाइम लगेगा, दैट इज O log n। सॉरी, ये हो जाएगा आपका ON, O log n नहीं, ON। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ए टर्नरी ट्री द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3 आर 4, 3 and 3। तो इसने पूछा है इंटरनल नोड्स जो हैं उनकी डिग्री होती है कि किसी नोड से कितनी नंबर ऑफ चाइल्ड उसके निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो ये वाली नोड है, इसकी 4 नोड चाइल्ड हैं, तो ये मतलब इसकी 4 डिग्री है। तो ये इसकी इंटरनल नोड गिवन है, इन इंटरनल नोड की डिग्री गिवन है। तो जो नोड 1 है इसकी 4 डिग्री है, जो नोड 2 है उसकी 3 डिग्रीज हैं, और जो नोड 3 है उसकी भी 3 डिग्री है। तो ये आपकी इंटरनल नोड है। तो इन इंटरनल नोड को यूज करते हुए इनकी डिग्री को देखते हुए बताना है नंबर ऑफ लीफ नोड ऑफ द बाइनरी ट्री। तो आपको लीफ नोड बतानी है, तो ये आपकी लीफ नोड हो जाएंगी 3, 3, 4 दैट इज 10। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए बाइनरी सर्च ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर, द नंबर ऑफ नोड इज द लेफ्ट सब ट्री इज। बाइनरी सब ट्री को यूज करते हुए आपको बताना है कि जो रूट नोड होगी उसके लेफ्ट में कितनी नंबर ऑफ नोड होंगी। जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसमें जो रूट नोड होती है उसके लेफ्ट जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्मॉलर होते हैं या इक्वल टू होते हैं देन रूट नोड के, और जो राइट वाले होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। तो वो आपकी बाइनरी सर्च ट्री होती है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं। 16, 25, 72, 15, 30, 68, 101, 13, 18, 47। 47 30 के इधर चला जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा होता है। 47, 70 जो है 60 से रूट नोड से बड़ा होगा तो इधर जाएगा।
70 इससे छोटा है तो इधर आ जाएगा और इससे बड़ा है तो इधर चला जाएगा, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। 34 रूट नोड से बड़ा छोटा है तो इधर आएगा, इससे बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा, इससे बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा, इससे छोटा है तो इसके इधर आ जाएगा। ये BST बन गया इसका। अब इसने पूछा है कि जो ये BST बना है, इस BST के जो रूट नोड है, रूट नोड के लेफ्ट जो है उसमें कितने नंबर ऑफ नोड हैं लेफ्ट चाइल्ड में। तो आपको ये वाली नोड्स बतानी है कितनी है, तो ये है 7। तो आंसर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। अगर हम बात करें ट्रिक्स की, अगर आप BST नहीं बनाते हैं, बात करें ट्रिक्स की, तो ट्रिक्स क्या कहती है कि जो बाइनरी सर्च ट्री है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप सॉर्ट कर लीजिए। सॉर्टेड BST बना लो इसकी। जो इसकी सॉर्टेड BST बनेगी मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बना लो, दैट इज 13, 15, 18, 25, 30, 34, 47, 60, 60 के बाद 68, 70, 72 और 101। क्योंकि जो बाइनरी सर्च ट्री होती है उसमें लेफ्ट साइड के स्मॉल होते हैं, राइट साइड के ग्रेटर होते हैं। तो अब देखिए रूट नोड कौन सी है, रूट नोड आपकी 60 है, ये वाली रूट नोड है। तो रूट नोड के जो इधर होंगे वो सारे लेफ्ट सब ट्री होंगे और जो इधर होंगे वो राइट सब ट्री होंगे। तो आप इनको काउंट कर लीजिए, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जो है 7 जो है नोड वो आपके रूट के लेफ्ट में होंगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डाटा टाइप varchar 20। एक डाटा टाइप होते हैं varchar, एक होती है char। varchar का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल टाइप के, और char होती है फिक्स टाइप की। varchar में जब आप डाटा टाइप देते हो उसमें आप मान लो साइज जो आपने दिया है उस साइज तक या उस साइज से कम आप जब भी कोई एलिमेंट देते हैं तो जितना नंबर का आप एलिमेंट, जिस साइज का भी एलिमेंट आप देते हो मेमोरी में उतना ही स्पेस वो लेता है। कैर आपका फिक्स होता है, कैर में आपने जो साइज दिया है चाहे आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो वो उतने साइज का हो या उससे स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना साइज आपने दिया है मेमोरी में उतना ही स्पेस वो रिजर्व करता है। तो varchar में क्या करता है, varchar 20 में इसने वैल्यू दी है XYZ, मतलब 3 जो है एलिमेंट्स दिए हैं तो ये स्पेस लेगा 3। और जो char 20 है इसमें वैल्यू दी है IMNOP, ये वैल्यू दी है 5 एलिमेंट है। लेकिन कैर में कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी एलिमेंट दो, कैर जो है वो फिक्स टाइप का होता है। 20 साइज दिया है तो ये 20 ही स्पेस लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने एलिमेंट दिए हैं। 20 से कम आप कितने भी एलिमेंट दे सकते हैं लेकिन स्पेस वो है 20 ही लेगा। और varchar जो है वो वेरिएबल टाइप का होता है, उसमें आप जितने एलिमेंट दोगे उतना ही स्पेस लेता है। तो ये 3 स्पेस लेगा और ये 20 स्पेस लेगा, तो 3 और 20 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं ए बाइनरी सर्च ट्री इन विच एवरी नॉन लीफ नोड हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट राइट सब ट्री इज कॉल्ड ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री सच ए ट्री विद 19 लीव्स। लीव्स गिवन है 19, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का मतलब होता है जो चिल्ड्रन होंगे या तो 0 होंगे या फिर 2 होंगे, मतलब n एरे जो होता है ये 2 एरे ट्री होगा। 2 एरे ट्री होगा तो मतलब n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। हमें निकालना है इंटरनल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है। तो पहले हम इंटरनल नोड निकालेंगे, इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स को I मान लेते हैं, लीव्स को L मान लिया। इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू
n माइनस 1 मल्टीप्लाई में i प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसमें रखते हैं n होते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, n एरे, जो ट्री आप कितने 2 ट्री का है या 3 एरे का है, 4 एरे का है, 5 एरे का है, वो आपका n हो जाता है। l आपका 19 है, n आपका 2 है, 2 माइनस 1, i जो है वो इंटरनल नोड्स वो आपको निकालनी है, नहीं पता है, प्लस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 19 इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई आई करोगे तो आई होगा प्लस 1, आई इक्वल्स टू 18, मतलब इंटरनल नोड जो है वो आपकी 18 हो गई, लीव्स जो है वो आपके 19 है। किसी भी ट्री के अंदर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ नोड होती हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, जो रूट होता है, रूट भी आपका ऑलवेज इंटरनल नोड में आता है। टोटल नंबर ऑफ नोड होती हैं जो लीफ नोड होती हैं प्लस उसकी इंटरनल नोड, वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं। तो लीफ नोड है यहाँ पर 19, इंटरनल नोड है 18, टोटल हो गई 37। तो इसने पूछा बाइनरी सर्च ट्री इन विच एवरी नॉन लीफ नोड हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज कॉल्ड ए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री सच ट्री विथ 19 लीव्स। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा हैज एग्जैक्टली 37 नोड्स, जिसके लीफ नोड 19 है, इंटरनल नोड जो है 18 है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं इंटरनल नोड प्लस में लीफ नोड, तो वो आपकी हो जाएंगी 37। तो इस टाइप के ट्री में एग्जैक्टली 37 नोड्स होंगी। नेक्स्ट करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को आप ट्रिक के थ्रू करते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन को आप ट्रिक के थ्रू करते हैं, आपने इसको भी सोल्व नहीं किया है, ट्रिक के थ्रू अगर आप सोल्व करते हैं तो जो भी आपकी बाइनरी ट्री होती है, बाइनरी ट्री में इंटरनल जो नोड होती हैं, इंटरनल नोड वो ऑलवेज जो आपकी लीफ नोड होती हैं उनसे एक कम होती हैं। इंटरनल नोड जो होती हैं वो लीफ नोड से 1 कम होती है हमेशा। तो इंटरनल नोड की बात करें, लीफ नोड आपकी 19 है, माइनस 1 इक्वल्स टू 18, और टोटल जो नोड होती हैं वो तो आपकी होती हैं लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड। तो यहाँ पर लीफ नोड 19 है प्लस इंटरनल नोड 18 है, दैट इज 37। यहाँ से भी अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर, इस फॉर्मूले के थ्रू आप इंटरनल नोड निकालिए, इंटरनल नोड से फिर इंटरनल और लीफ नोड को जब ऐड करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल के आ जाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको ये याद होगा कि जो इंटरनल नोड होते हैं वो हमेशा लीफ नोड से एक कम होती हैं। तो यहाँ पर लीफ नोड 19 गिवन है, तो 1 कम करेंगे तो इंटरनल नोड निकल के आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल के आ जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं, ए 5 एरे ट्री इज ए ट्री, तो ये 5 एरे गिवन है, n एरे होता है, वैसे ये 5 एरे हैं, 5 एरे है तो मतलब n इक्वल्स टू 5 है, in which every internal node has exactly 5 children, the number of left node नहीं है, ये leaf node है, ये leaf node है, in such a tree with 8 internal nodes will be, internal node i मतलब i given है, मतलब internal node i given है 8। अभी पीछे वाले हमने किया था ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, L इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में i प्लस 1। लीफ नोड हमें निकालनी है, n जो है वो 5 है, 5 माइनस 1, i जो है वो 8 है प्लस 1। सोल्व करते हैं, 4 4 8 जा 32 प्लस 1, तो L मतलब लीफ नोड हो जाएंगी 33।
लीफ नोड कितनी हो जाएंगी 33। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो वो होती है इंटरनल नोड प्लस में लीफ नोड। इंटरनल नोड 8 है प्लस में लीफ नोड 33 है, दैट इज 41। टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 41 हो जाएंगे, लीफ नोड जो है वो 33 हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कंसिडर ए हैश टेबल। हैश टेबल से एक क्वेश्चन गिवन है, साइज है 7, 7 साइज है तो मतलब 7 to 6 ये इंडेक्स हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करने हैं। यहाँ पर आपको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। ओके, गिवन है हैश फंक्शन आपको 7x + 3 mod 4, assuming a hash table is initially empty. Okay, which of the following is the contents of the table when the sequence is this is inserted into the table using closed hash? Here denote the empty location. Okay, जो ये वाले ये हैं, ये तो empty location को डिनोट कर रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा जब आप ये एलिमेंट इंसर्ट करते हो इस फंक्शन को यूज करते हुए। तो आप जब इंसर्ट करते हैं 1 को, मतलब x की वैल्यू है 1, 7 × 1 + 3 mod 4 मतलब 10 mod 4। जब 10 mod 4 करते हैं तो रिमाइंडर बचता है आपका 2। तो आपका जो 1 एलिमेंट है ये 2 के ऊपर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। 2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है आपका 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2 पे 8 है, 0, 1, 2, 2 पे 3 है, 0, 1, 2, 2 आपका एम्प्टी है। तो मतलब ये सारे एलिमिनेट हो गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सारे एक बार करके देख लेते हैं। जब इंसर्ट करते हैं 3 को, यहाँ x = 1 है, x = 3 करते हैं, 7 × 3 + 3 mod 4, ये 21 प्लस मतलब 24 mod 4 दैट इज 0। तो 0 लोकेशन पे जो है वो आपका 3 इंसर्ट हो जाएगा। x = 8 करें तो 7 × 8 + 3 56 + 3 हो जाएगा mod 4, ये 59 mod 4। इसको डिवाइड करते हैं 59 को 4 से, मतलब 3 बचता है, रिमाइंडर इसका 3 आएगा। तो 3 लोकेशन के ऊपर जाकर आपका 8 स्टोर हो जाएगा। अब हम बात करें 10 की। 10 7 × 10 + 3 mod 4 73 mod 4। इसका रिमाइंडर आएगा आपके पास 1। तो जो 10 है ये आपके 1 लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 10, 1, 8 और सारे ब्लैंक। तो ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कंसिडर द एरे आफ्टर बिल्डिंग हीप फ्रॉम द एरे ए, द डेप्थ ऑफ द हीप एंड राइट चाइल्ड ऑफ द मैक्स हीप इज। आपको इसको यूज करते हुए मैक्स हीप आपको यूज करना है, इसका मैक्स हीप बनाना है आपको। स्टार्ट करते हैं। मैक्स हीप हमने अभी पीछे बनाया था, ये मैक्स हीप बनाया था। मैक्स हीप क्या होता है, जिसमें जो नोड होती है वो अपने चिल्ड्रन के इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी, तो वो मैक्स हीप होती है। इसका मैक्स हीप जनरेट करते हैं 4, 1, 3। ये बिल्कुल सही है। मैक्स जो नोड है, रूट नोड है, पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड अपने चाइल्ड से ग्रेटर है।
फिर इंसर्ट करते हैं 2, लेकिन यहाँ पर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि जो पेरेंट नोड है वो स्मॉल है चाइल्ड से, तो इसको रीअरेंज करते हैं 4 2 1 3। फिर इंसर्ट करते हैं 16 भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम पहले अरेंज करेंगे 2 और 16 को, उसके बाद 16 यहाँ आ जाएगा तो उसको अरेंज करेंगे 4 के साथ में, तो ये हो जाएगा 16 2 और 1। अब 16 को फिर से अरेंज करेंगे, दैट इज 16 4 1 2 एंड 3। अब इंसर्ट करते हैं 9 फिर से ग्रेटर देन हो जाएगा 3 से, दैट इज 16, ये रीअरेंज करेंगे 16 4 1 2 एंड यहाँ 9 और यहाँ 3। फिर इंसर्ट करते हैं 10 को। 10 फिर से मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, 9 और 10 को रीअरेंज करेंगे, दैट इज 16 4 1 2 10 3 एंड 9। नाउ इंसर्ट करेंगे 10 को, सॉरी 10 को हमने इंसर्ट किया अभी, फिर 14 को इंसर्ट करेंगे, 14 को फिर अरेंज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 14 यहाँ से अरेंज होगा, फिर 14 यहाँ से अरेंज होगा, तो सीधा कर लेते हैं इसका 16 14 14 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 4 1 2 10 3 और 9। फिर इंसर्ट करते हैं 8 को, यहाँ से 8 इंसर्ट हो जाएगा, फिर 8 के बाद फिर 8 को रीअरेंज करेंगे तो 8 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। थोड़ा हम इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, और जो ये वाली चीज है इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो रीअरेंज करेंगे 4 और 8 को, 16 14 8 4 एंड 1 2 10 3 एंड 9। अब इंसर्ट करेंगे 7 को। 7 को जब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो 2 के साथ में रिप्लेस हो जाएगा, ये 2 है, ये 7 है, फिर 7 जो है ये 2 के साथ में फिर से रिप्लेस हो जाएगा। इसको यहाँ कर लेते हैं 16 14 10 3 9 8 7 2 1 4। ये वाली जो है ये आपकी फाइनल मैक्स हीप बन के तैयार हो गई है, ये फाइनल मैक्स हीप होगी। अब इसने क्या पूछा है, द डेप्थ ऑफ द हीप, डेप्थ होती हैं जो लेवल होते हैं, इसने पूछा रूट इज एट लेवल 0, जब रूट आपका 0 पर है, रूट जो है वो 0 पर है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो डेप्थ जो है वो 3 हो जाएगी। एंड राइट चाइल्ड ऑफ द मैक्स हीप, राइट चाइल्ड होता है जो रूट का जो राइट चाइल्ड है, दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 10, 3 और 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। डेप्थ इसने पूछा है, डेप्थ होती है 1 2 3 4, लेकिन इसने बोला है रूट इज एट लेवल 0, जब ये रूट 0 पे है तो ये 1 2 3 हो जाएगा, तो डेप्थ जो है इसकी 3 हो जाएगी, और राइट चाइल्ड जो है रूट का वो है 10, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 3 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हैश फंक्शन का ही गिवन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन गिवन है जैसा हमने पीछे किया था, जो मैक्स का हमने पीछे किया था। ये वाला ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी टाइप से अरेंज करना है, बस इसमें अरेंज करना था, अरेंज करने के बाद बताना था क्या आएगा, और इसमें पूछा है
कि लोकेशन ऑफ की 18 क्या होगी। क्वेश्चन को पढ़ लेना। लोकेशन पूछी है, जब आप इंसर्ट करेंगे 18 की को तो क्या उसकी लोकेशन होगी। लोकेशन स्टार्ट करते हैं। इसने दिया है 0 to 6 इंडेक्स गिवन है। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टार्ट करते हैं। ये एच की है की मोड 7 की इंसर्ट करते हैं 44 को। 44 मोड 7। रिमाइंडर बचेगा आपका 2, मतलब 2 पर आपका 44 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। 45 मोड 7। रिमाइंडर आएगा 3 पर आपका 45 जो है वो स्टोर हो जाएगा। बात करें 79 मोड 7, ये भी आपका 2 रिमाइंडर आएगा। यहाँ 79 आएगा, लेकिन ये आपका जो है कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन क्रिएट होगा यहाँ पर। फिर ये 3 पे जाएगा, यहाँ पर भी एलिमेंट है, तो आपका जो 79 है वो 4 इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर करें 55 मोड 7, तो आपका रिमाइंडर आएगा 6, तो 6 पर आपका 55 स्टोर हो जाएगा। फिर करें 91 मोड 7, ये 0, तो 0 इंडेक्स पर आपका 91 स्टोर हो जाएगा। 18 मोड 7, तो 4, तो 4 इंडेक्स पे ऑलरेडी आपका जो है 79 स्टोर है, तो इससे नेक्स्ट वाली इंडेक्स मतलब 5 पर जाकर आपका 18 स्टोर हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि कौन सी इंडेक्स के ऊपर आपका कौन सी लोकेशन पर 18 स्टोर होगा, तो 18 जो है आपकी 5 लोकेशन पर स्टोर होगा, तो इसका आंसर जो है ये 5 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 2018 के PYQs को सोल्व किया था। नेक्स्ट वीडियो में 2017 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।